नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। भूत या भूतनी यानी घोस्ट आपने देखा है? यदि नहीं तो ठीक है, और अगर देख लिया है तो हकीकत से रूबरू जरूर होंगे। कहीं आपके पास, आपके दफ्तर में कोई भूत या भूतनी नौकरी तो नहीं करती? यदि जरा भी संदेह है तो जरा सतर्क रहिएगा, क्योंकि आजकल भूत भी नौकरी करते हैं। इस कहानी का उद्देश्य आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आजकल दावा किया जा रहा है कि एक बीपीओ में एक लड़की मरने के कई साल बाद नौकरी करती थी। 1980 के दशक में दिल्ली में पॉपुलेशन का ग्राफ अचानक तेजी से बढ़ा। आसपास के राज्यों से नौकरी करने वाले दिल्ली में आने लगे। भीड़ बढ़ी तो दिल्ली के चारों तरफ आबादी को बसाने का निर्णय लिया गया। खासकर नोएडा, गुड़गांव जो आज का गुरुग्राम है, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम में डीएलएफ ने हाथ बढ़ाया। एक से एक एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी आज वहां स्थापित है। दुनिया की हर सहूलियत आज के गुरुग्राम में है। लेकिन साल 2004 के आसपास एक ऐसा मामला सामने आया जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। हर कोई हैरान था। एक जाने माने बीपीओ में, यहां हम आपको बीपीओ का नाम नहीं बताएंगे क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल है। एक जाने माने बीपीओ में रोज नाम की एक लड़की काम करती थी। होनहार, प्रतिभाशाली, प्रतिभावान, काम इतना अच्छा कि वह कई महीने तक उस बीपीओ की एम्प्लॉय ऑफ द मंथ रही। यानी हर महीने उसे अच्छे कर्मचारी के पुरस्कार से नवाजा गया। उसने हजारों फोन रिसीव किए। लगभग 1.5 साल उसने वहां नौकरी की। बताते हैं कि एक दिन एक कॉल आई और रोज ने रोज की तरह उस फोन को रिसीव किया। करीब 10 मिनट तक रोज उससे बात करती रही। आमतौर पर आपने देखा होगा, कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग अक्सर 3 से 5 मिनट बात करते हैं। उनका ड्यूरेशन 3 से 5 मिनट होता है। लेकिन उस दिन रोज लगभग 10 मिनट तक फोन पर बात करती रही। उसकी सुपरवाइजर आसपास उसके चक्कर काटने लगी और पता करने लगी कि आखिर रोज आज किससे बात कर रही है। 10 मिनट बाद उसने एक छोटा सा ब्रेक लिया, कुछ सेकंड का, और फिर बात करने लगी। लगभग 1 घंटा उसने फोन पर बात की। गुरुग्राम के उद्योग विहार स्थित इस बीपीओ में काम करने वाली रोज लगातार फोन पर बात कर रही थी। करीब 1 घंटे बाद उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह बिना किसी को कुछ बताए अपना हैंडबैग यानी पर्स उठाती है और चली जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। थोड़ी देर बाद सुपरवाइजर ने समझा कि एक बार
जांच कर लूं कि फोन किसका आया था। जैसे ही वह टर्मिनल पर पहुंची जिससे रोज बात कर रही थी, तो दंग रह गई, क्योंकि वहां किसी की कॉल ही नहीं थी। रोज बिना कॉल आए फोन पर बात कर रही थी। उस दिन बात आई गई हो गई। सुपरवाइजर ने समझा कि शायद रोज की तबीयत खराब है। अगले दिन रोज दफ्तर नहीं आती है। ईमेल भेजा जाता है, टेक्स्ट किया जाता है, लेकिन वह न टेक्स्ट का जवाब देती है, न ईमेल का जवाब देती है। फोन उसका स्विच ऑफ। काफी प्रयासों के बाद भी रोज से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। दिन बीतते हैं, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, चौथे दिन भी जब रोज नहीं आई तो कंपनी की सुपरवाइजर ने एचआर की मदद लेकर उस ड्राइवर को रोज के फ्लैट पर भेजा, जहां वह उसे ड्रॉप किया करता था। एचआर का एक कर्मचारी ड्राइवर को लेकर गुरुग्राम में उस फ्लैट पर पहुंचा जहां रोज रहती थी। जैसे ही उन्होंने डोर बेल बजाई और अंदर से आवाज आई, बोलिए कौन? तभी ड्राइवर कहता है कि रोज से मिलना है, वह पिछले 4 दिन से ऑफिस नहीं आई। तभी एक व्यक्ति कहता है, इस फ्लैट में रोज नाम की लड़की रहती ही नहीं। ड्राइवर ने कहा कि मैं रोज इसी फ्लैट में रोज को छोड़ता था, यहीं से पिक करता था, तो ऐसा कैसे संभव है? तो उस व्यक्ति ने बताया, हो सकता है प्राइवेसी की वजह से वह इस फ्लैट के बाहर उतरती और रहती आसपास के फ्लैट में हो, क्योंकि अक्सर आज के युवा ऐसा करते हैं। कंपनी को सही एड्रेस इसलिए नहीं बताते कि उनकी प्राइवेसी कहीं ना कहीं भंग हो जाती है। ड्राइवर ने समझा शायद रोज ने भी ऐसा ही किया है। पूरी सोसाइटी में रोज नाम की लड़की को खोजा गया, लेकिन रोज नहीं मिली। दिन बीतते हैं, लेकिन रोज की कोई खबर नहीं। कंपनी के लोग परेशान, एचआर परेशान, सुपरवाइजर ज्यादा परेशान। लगभग 15 दिन बाद रोज का मूल निवास पता चल जाता है, जो गुरुग्राम के बाहर का एड्रेस होता है। एचआर की टीम यानी एचआर के 2 लोग उस पते पर पहुंचते हैं और वहां जाकर बताते हैं कि मुझे रोज से मिलना है। तभी एक पति पत्नी कहते हैं कि यहां रोज नाम की लड़की नहीं रहती है। एचआर की टीम ने बताया कि रोज का ये आई कार्ड है, ये उसका फोटो है, और वो 15 दिन से ऑफिस नहीं आई है। तभी पति पत्नी पूछते हैं कितने दिन? वो बताता है 15 दिन। अब सोचिए पति पत्नी का जवाब क्या रहा होगा। पति पत्नी ने कहा रोज उनकी ही बेटी है, लेकिन 8 साल पहले मर चुकी है। अंदर उसके फोटो लगे हैं, लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि मरी हुई लड़की एक बीपीओ में काम कर रही हो 15 दिन पहले तक? माता पिता मानने को तैयार नहीं थे। अब सोचिए एचआर की टीम जो पता करने गई थी, क्या हालत हुई होगी। दौड़े दौड़े दोनों लोग ऑफिस पहुंचे और ऑफिस जाके यह बात बताई। जैसे ही यह खबर रोज के बराबर में बैठने वाली दूसरी कर्मचारी को लगी, तो उसे दिल का दौरा पड़ गया। जो रोज के साथ उसके अच्छे फ्रेंड थे, उठते बैठते थे, खाते पीते थे,
2-3 लोग, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। यानी एक तरीके से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि कल तक जिसके साथ वे काम कर रहे थे, उस लड़की की मौत 8 साल पहले हो चुकी है। हर कोई हैरान था। अब कंपनी को अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मामले को यहीं दबाना था। बीपीओ के एचआर और अन्य शीर्ष अधिकारियों ने मामले को दबाने की भरसक कोशिश की, लेकिन मामला पूरे बीपीओ में और आसपास के इलाकों में फैल गया। देखते ही देखते और बातें निकलने लगी। एक दिन बीपीओ के बेसमेंट में तैनात एक कर्मचारी ने बताया कि मैं कुर्सी पर पैर रखकर बैठा हुआ था। किसी ने मुझे 2 बार हाथ लगाया, मैंने पैर नहीं हटाया। तीसरी बार मुझे कुर्सी से नीचे गिरा दिया। मैं दौड़ा दौड़ा बाहर गया तो लोगों ने समझा कि मैंने शराब पी रखी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वहां कोई ना कोई था जिसने मुझे गिराया। इसी बीच एक लड़का बाथरूम से दौड़ता हुआ बाहर आता है और साइड में लेडीज टॉयलेट थी, वहां से एक लड़की दौड़ती है। दोनों पसीना पसीना और काफी डरे हुए थे। उन्होंने कहा बाथरूम में किसी की चीख आई है, जबकि उन दोनों के अलावा दोनों बाथरूमों में कोई नहीं था। इसी तरह तमाम किस्से फैलते गए। कर्मचारियों ने बीपीओ में जाना छोड़ दिया। काफी दिन तक वह बीपीओ प्रभावित रहा। बाद में बजरंगबली हनुमान जी की मूर्ति बीपीओ के गेट पर स्थापित की गई। हनुमान जी के विराजित होते ही बीपीओ में उस दिन के बाद कभी कोई घटना नहीं हुई। कहानी आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं है, सिर्फ यह बताना है कि आपके आसपास भूत तो नहीं। अगर ऐसा जरा भी संदेह होता है तो सचेत रहिए, होशियार रहिए।